हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 4 फर्स्ट लेसन ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा ये हमारा गणित का पाठ रहेगा और क्या क्या क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे हम इनका आंसर करते हैं। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनाने की योजना थी। जमाल कालू प्यार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। क्या नाम था मिस्त्रियों का? जमाल, कालू और प्यार। ठीक है, वे स्कूल की इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। कहाँ गए वो? मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखें, दिए गए 5 फर्श पैटर्नों के में ईंट किस तरह सजाई गई है। इधर देखिए, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पैटर्न बना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए लाइन 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 पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और चारों ओर इस तरीके का बॉक्स है। इस तरीके की ईंटों के पैटर्न आपको यहाँ पे देख रहे हैं। और इधर देखेंगे तो इस तरह हमें एक अलग पैटर्न मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आधा आधा चांद। और देखिए यहाँ पे इस तरीके के साथ, और इधर देखेंगे तो इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके के 5 पैटर्न आपके सामने दिए गए। तुम्हें कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? मुझे सबसे अच्छा लग रहा है 4 नंबर का। क्या तुमने इस तरह के पैटर्न कहीं देखे? चलिए आगे देखते हैं। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों में कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते हैं और गाते हैं, नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, ये देखिए। चलिए कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? तो वृत्त के आकार में कौन सा पैटर्न है ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए वृत्त मतलब गोल, तो इस तरीके का ये वृत्त का पैटर्न। यहाँ तुम किस पैटर्न को शीशे के एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो? तो कौन सा पैटर्न हमें दिखेगा शीशे के समान 2 हिस्सों में जिसे बांट सकते हैं? ठीक है, ये वाला पैटर्न है जिसे हम 2 हिस्सों में बीच में से बांट सकते हैं। तुम फर्श में कुछ नए पैटर्न अब तुम्हें भी बनाने हैं। ईंट का चित्र कैसे बना? यहाँ एक ईंट के 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में यहाँ ईंट के 1-2 चित्र दिए गए। एक चित्र में हम ईंट की एक सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतह नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतह नजर आ रही हैं। ठीक है, पहली ईंट। ठीक है, पहली ईंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारी पहली ईंट है। ठीक है, पहली ईंट। ठीक है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? तो यहाँ लिखेंगे ईंट में 6 क्या है, वर्ग के आकार की है। जी हाँ, ये वर्ग के आकार की है, नए वाली है जो। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे हम ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र आपको खुद बनाना है कि आप सबसे छोटी सतह कौन सी होती है। ये साइड वाली आपकी सबसे छोटी सतह होगी, इसका चित्र आपको बनाना है। ठीक है,
नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है का निशान लगाएं। तो ये वाली ईंट की सतह दर्शा रही है, ठीक है। इनमें कौन सा चित्र ईंट का है, तो ये चित्र हमारा ईंट का है। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिससे उसकी तीनों सतह नजर आए, ठीक है। इस बॉक्स का आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसकी तीनों सतह आपको नजर आनी चाहिए। क्या तुम ऐसा चित्र बना सकते हो जिसकी 4 सतह नजर आ सकती हैं? नहीं, ऐसा चित्र नहीं बन पाएगा क्योंकि एक जो सतह रहेगी हमेशा जमीन को छूती रहेगी, तो वो 4 सतह नहीं दिख सकती है। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे, अपनी अपनी दीवार बना रहे थे, दोनों अलग अलग तरह की दीवार बनाई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों के अलग अलग। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं जैसा कि मुनिया ने किया है, ठीक है। तुम्हें लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? तो मेरे हिसाब से जैनब की दीवार ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सहारा लिए। ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग हों। ये आपको किताबों में देखना है। दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न चित्र दिए गए। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं। यहाँ बीच में छोटी ईंट, यहाँ बड़ी ईंट, यहाँ देखो, यहाँ भी इस तरीके की अलग अलग तरीके की ईंटें दी गई हैं। हाँ, पहली दीवार ईंटें खड़ी लगी हैं लंबाई चौड़ाई की तरफ। दूसरी दीवार में एक ईंट लंबाई तथा दूसरी चौड़ाई की तरफ से लगी है। तीसरी दीवार में एक कतार में पूरी ईंट, दूसरी कतार आधी ईंट, इस तरीके से यहाँ लगी हुई है। दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ 3 तरह के अलग अलग पैटर्न आपको दिए गए हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। क्या तुम ईंटों को रखने का तरीका अंतर देख पा रहे हो? चलो देखते हैं पैटर्न। तो यहाँ लिखेंगे पहली दीवार है जो, तो वो दूसरा पैटर्न है, ठीक है। दूसरी दीवार तीसरा पैटर्न, ठीक है। और तीसरी दीवार पहला पैटर्न। चलिए झरोकों से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह की जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्रों में 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं? तो यहाँ देखेंगे 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, ठीक है। चार, और फिर 5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यह एक सुंदर जाली का चित्र है। नीचे के दी गई दीवार कुछ ईंटों को लाल रंग भरो और अपने जाली पैटर्न बनाओ। यह आपको खुद से करना है, ठीक है। आप अपनी इच्छा से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। क्या स्कूल में इस तरह का झरोका देख सकते हो? नीचे गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोके बनाओ, ठीक है। आपको इस तरीके से इस तरीके के झरोके आपको बनाने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से अपने झरोके बनाएंगे। इससे भी सुंदर मैंने बनाए हैं, इससे भी सुंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई। ये जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। ध्यान से देखो ईंटों के कोनों से किस प्रकार की दीवार में त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, यह त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज। चलिए, क्या तुम भी कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो, ठीक है। देखो कितनी सुंदर बनाई है। इस चित्र में मेहराब नज़र आ रही है। यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास मेहराब ढूंढो और उनके चित्र भी बनाइए। चलिए, क्या तुमने किसी पुल की मेहराब की आकृति देखी है? मैंने मेहराब पुल, इमारतें, मंदिर, बावड़ियों में देखी है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे मेहराब पुल,
बावड़ियों, पहले पानी के जो वो स्रोत होते थे, पानी के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे, उन्हें बावड़ी कहते थे। ठीक है, और इमारतों में। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। क्या है इसका नाम? घूंघट वाली मेहराब। चलिए, ये खिड़की जाली सुंदर है ना। यह पतली ईंटों से बनाई गई। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है अपने पास? ये आपको बताने हैं। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? तो यहाँ लिखेंगे घुमावदार किनारे किसके हैं। पुस्तकालय में ध्यान से देखो, 2 ईंटों के किनारे घुमावदार हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ी ईंट की सतह नज़र आ रही है। बड़ी ईंट में 2 सतह ही नज़र आ रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ईंट है, इसमें 2 सतह नज़र आ रही है, एक तो इधर वाली और एक ऊपर वाली। ठीक है, क्या कोई ईंट ऐसी है जिसके 6 से अधिक सतह हैं? हाँ, ऊपर बाईं ओर से 3 और 4 ईंटें हैं जिनकी 6 सतह हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से सतह हम गिन से पता करो ईंट का आकार। एक ईंट को लेकर मापो, उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ अपने हिसाब से यहाँ लिख देंगे 23 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वो 7 सेंटीमीटर। यह आकार अलग अलग हो सकता है, जांच करें और देखें। आपको ये अलग से अपना कहीं आपको ईंट मिल जाती है तो आप उसे स्केल देके नाप सकते हैं। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ उत्तर 5 दीवार की लंबाई है। दीवार की लंबाई के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए, ईंट की लंबाई है, ईंट की लंबाई 23 सेंटीमीटर। तो 100/23 यानी कि 4.35 और क्या लिखेंगे? 4 साढ़े 4 ईंटें। ठीक है, ये आज का आंसर हो गया। ईंटें ही भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? ये देखो, यहाँ आपको चिमनी दिख रही है, तो यह अंदाज़ा हम लगाएंगे कि ये कितनी ऊंची होगी। ठीक है, चलो, तो इसके अंदाज़ा लगभग 50 मीटर। ठीक है, 5 मीटर नहीं हो सकती, 5 मीटर बहुत कम है, 15 मीटर भी बहुत कम है। तो चिमनी ऊंचे पे बनाते हैं ताकि इसका धुआं है वो लोगों की आंखों में नहीं जाए और वो ऊपर ही आसमान में चला जाए। चलिए आगे देखते हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम लिखो। चलिए देखते हैं। तो सही क्रम होगा पहला, कै नंबर पे आप लगाएंगे? पहला। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा घ। पहले मिट्टी खोदेंगे, फिर मिट्टी को गीली करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ख, फिर उसको सांचे में डालेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कच्ची ईंटें तैयार कर देंगे। ठीक है, ये हमारे क्रम यहाँ पे हो चुका है। अगर हिंदी में भी आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, घ, ख और क। सबसे पहले मिट्टी खोद रहे हैं लोग, फिर उसको गीली कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ईंट के सांचे में ढाला, ईंटों को सुखा दिया। ठीक है, ज़मीन से खोद कर निकाली गई मिट्टी से ईंट कैसे बनाई जाती है, चित्र देखो, समूह में चर्चा करो। तो मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं।
हजारों की संख्या में, शायद 100,000। ज़्यादा क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? 100,000 को 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कितना? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, कितना? 1 लाख। एक लाख में कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। ठीक है, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक ट्रक में कितनी ईंटें हम ढो सकते हैं। तो लगभग 2,000, 3,000, 4,000, जैसे जैसे ट्रक का मतलब साइज होगा तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ अंदाजे से 4,000 ईंटें हम लिख देंगे। बड़ा ट्रक है तो उसमें ज़्यादा ईंटें भी आ सकती हैं। ठीक है, मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। ठीक है, भजन ईंट खरीदने गया, उससे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, पुरानी ईंटें 1,200 प्रति हज़ार ईंटें, ईटापुर की नई ईंटें 1,800 रुपये प्रति हज़ार, बिक्रावाद की नई ईंटें 2,000 रुपये प्रति हज़ार। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है भजन ने बिक्रावाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी, उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो यहाँ पे 1,000 ईंटों की लागत है 2,000 रुपये और उसने कितना खरीदा? 3,000। तो यहाँ पे गुणा 3 करेंगे, अपना हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो उसने कितने पैसे दिए? 6,000 रुपये। 3,000 ईंटों के कितनी मूल्य होंगे? ठीक है, 6,000 रुपये। चलिए, तो इस तरीके से एक तरीका इसका और भी है। यदि 2,000 की 1,000 ईंटें आती हैं तो 2,000 को 3 बार काउंट कर लो तो अपना कितना हो जाएगा टोटल? 6,000। ठीक है, 6,000 रुपये। अगर वह 500 पुरानी ईंट खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो ठीक है, 500 पुरानी ईंटों का मूल्य था, 1,000 ईंटों का मूल्य था 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 में कितनी आ रही थी? 1,000, और इसे लेनी कितनी है? 500। ठीक है, तो यहाँ 500 का कितना हो जाएगा? 1,200 का आधा कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ठीक है, तो 500 ईंटों के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 600 रुपये। ठीक है, समझ गए ना? बहुत ही आसान था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कक्षा 4 का ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ईंटों से बनी इमारतें, आपके आसपास ईंटों से बने घर होते हैं, इमारतें होती है, पुराने किले होते हैं या कहीं भी बावड़ी है, इस सारी जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिली है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी अगर यदि आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को, ठीक है, सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दो ताकि नए नए वीडियो आपके लिए हम डेली लेके आते हैं। इस तरीके से आपकी बुक हम कंप्लीट करवा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, ताकि आपका कोर्स पूरा हो जाए समय से पहले, जब आपके एग्ज़ाम लिए जाएं तो आप अपना कोर्स पूरा कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।